भाई तुमने कितने एरिया से कितनी जगह घूम ली थी, फिर जाकर तुमने अपने घर में बताया कि अब मैं एज अ ट्रैवलर घूम रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 में मैंने कभी बताया नहीं घर पे, बट यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। एंड देन उन्हें यूट्यूब के बाद देख लिया कि यूट्यूब पे भी एक वीडियोस वायरल हो गई थी। तो घर वालों ने तुम्हें यूट्यूब पे डिस्कवर किया, यार ये तो हमारा लड़का कहाँ घूम रहा है ये यूट्यूब पे डिस्कवर किया ये कोटा तो नहीं लग रहा है ये जहाँ पहुंचा हुआ है गोरों के साथ। ये कोटा नहीं था। हाँ। तो उन्होंने यूट्यूब पे ही डिस्कवर किया था। अच्छा। पहली बार उन्होंने बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर भाई जैसे आपने इंस्टीट्यूट से पैसे वापस ले लिए, घूमना शुरू कर दिया, तो आप रहे कोटा में ही रहते? कोटा में मेरा भाई था तो मैं उसी के साथ रह जा रहा था। अच्छा। और कितने साल आप ऐसे घूमे इंडिया में? इंडिया में मैं मान के चलो 6-7-8 महीने घुमाऊंगा मैं। पूरा इंडिया नाप क्योंकि दिया? मैं 3 महीने हुए थे मुझे 12th के, तो कम से कम मुझे 12th का एग्जाम तो देना था। तो 9 महीने 10 महीने उसी समय घूमता भी था इंडिया में। कभी लद्दाख चला गया, कभी मनाली चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दी। सारा हिच हाइक ही करा आप? हिच हाइक ही किया, काउच सर्फिंग करा। एक और कॉन्सेप्ट था काउच सर्फिंग। इंडिया में भी है? इंडिया वो में भी है वो। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लोकल के घर जाते हो और उसके घर पे रह सकते हो आप, बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में। आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये आपने 2016-17 में करा हुआ है काउच? हाँ भैया तो हमको पता ही नहीं था, ये तो टर्म ही अभी हमें पता लगा 2-3 साल से कि ये एग्जिस्ट भी करता है और ये इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है। 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का। तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या कि क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे। सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं। मैं गया अपना हिचाइक करके पूरा रशिया घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये। मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था। कितना टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है अकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाइक कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोकल लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू। उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सूखा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये। ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे। माँ किसी ने मारा नहीं लेकिन। ओह, फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे थे कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे
1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी निकलना। माइंड में नहीं आया? कभी माइंड मुझे बोला कि यहीं रह जाऊं मैं अब तो। अच्छा बिल्लो जेल से फरार। बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और वही बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ। रशिया जा 30,000 रुपए में भाई, भाई सही 30,000 में रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचहाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये? पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया। वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है, और वो सिंगापुर से था। हाँ। मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचहाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचहाइक करके जाओगे, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गाँव में रुक जाओ, उस गाँव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए। ऐसी कोई स्टोरी बताओ, कोई अनप्लान्ड कोई जर्नी आपकी रही है और आपको बहुत ही बढ़िया मजा आ गया उसमें हिचहाइक करते हुए? एक बार मैंने ट्रेन में हिचहाइकिंग की थी। ट्रेन में भी हिचहाइकिंग होती हिचहाइकिंग है? ये कैसे होती है? सो बेसिकली मैं था तंजानिया अफ्रीका में, और अफ्रीका में क्या हुआ कि ट्रेन पे सीट नहीं मिल रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे सीट नहीं मिल रही, लेके चलेगा क्या? 4 दिनों की राइड थी। तो बोला आजा बैठ जा। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके बाद वो ड्राइवर मुझे बता रहा है कि ट्रेन कैसे चलाते हैं। अच्छा। ट्रेन चलाने सिखा रहा है मुझे, देखो ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। और हम लोग एक्चुअली जंगलों के रास्ते से पार हो रहे थे सवाना के थ्रू। तो मुझे हाथी दिख गई, तो उस बंदे ने ट्रेन रोक दिया, जा वीडियो जाकर बना बाहर। अरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जाओ आराम से, जब मन करे ट्रेन रुकवा लो। ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्सनल गाड़ी है ये। अच्छा। और बहुत ही बड़ी कैरेज थी और बहुत सारे लोग भी थे उसके अंदर, क्योंकि एक ट्रेन चलती थी हफ्ते में एक बार। तो सारे लोग उधर से इधर आते थे। पूरा वेस्ट तंजानिया से ईस्ट तंजानिया आता था ट्रेन। अच्छा। हाँ, तकरीबन 3,000 की 2,000 किलोमीटर जर्नी होगी, 4 दिनों की जर्नी। तगड़ी दोस्ती हो गई आप? तगड़ी दोस्ती होगी इस बंदे के साथ, और एकदम मुझे क्या VIP ट्रीटमेंट मिला उस बंदे के साथ। भाई यार ये तो पहली बार सुना है कोई ट्रेन ही रोक रहा है। भाई क्या सही में हाथी के साथ वीडियो बना के आ- वरना ट्रेन में घुसने भी नहीं देते टिकट के बिना भाई, के बिना टी घूमता रहे वहाँ। हाँ। भाई एक बात बताओ, आपने इतनी कंट्रीज घूम लिया और आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग जिनके पास पैसा कमा लिया इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि भाई आप अगर शिफ्ट होना चाहोगे 167 जितनी आपने कंट्रीज घूमी है उनमें से,
तो आप कौन सी कंट्री में हमेशा के लिए रह सकते हो, इतनी सुंदर लगी या इतनी बढ़िया लगी? पता नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो मुझे, तो अभी भी मैं अभी सारी कंट्रीज खत्म करने के बाद मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा। अच्छा, सारी कंट्रीज जब मैं फेब में चले जाऊँगा तो मैं इंडिया रहना प्रेफर करूँगा, लेकिन शायद मेरे पास वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद किसी के पास अगर बच्चे हो वगैरह तो वो आई थिंक डिफरेंट, वो ऐसी कंट्री में रहना चाहेगा जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, पॉल्यूशन नहीं हो, तो उसके लिए जनरली वो लोग इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रेफर करते हैं। बट मेरे लिए अभी मुझे समझ नहीं आता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बट जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती है ना, नेचर वाइज बहुत सुंदर हो, या लोग इतने हैं कि भाई यहाँ पे ट्रैवल का माहौल है। नेचर वाइज सुंदर हमारा इंडिया कम है क्या? इंडिया से सुंदर नेचर वाइज कहाँ पे है? क्या नहीं है इंडिया के अंदर? डेजर्ट नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, सी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? सही बात है, तो आप इंडिया ही रहना प्रेफर करोगे? फिर फिलहाल तो यही प्रेफर करूँगा। सेकंड बेस्ट आपकी? सेकंड बेस्ट रशिया भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया से आई थिंक 7 टाइम बिगर है और बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन उसके अलावा ईरान मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोकल लोगों से मिलजुल के। तो पता नहीं, लेकिन मैं जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ ना, जो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से गया हूँ कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ, अब वहाँ पे रहने के बाद आपको समझ आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ये, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जो टूरिस्ट। पर आप रहते भी तो एक 2 महीना हो वहाँ पे। 2 महीना में फिर भी आपको, आप एक जगह नहीं रहते हो ना, आप मूव करते रहते हो। आप एक जगह रहोगे फिर देना प्रॉब्लम होगी ना, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा एक दो लाइक ट्रैवल करते करते कि क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। भाई जैसे आप रशिया की बात कर ही रहे हो, बहुत लार्ज कंट्री है, ऐसे ही आप यूएस भी बहुत बार गए हो, वो भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और दोनों आपस में राइवल्स भी हैं। तो आपको कौन सी कंट्री बेटर लगती है और क्यों? ओह, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया अच्छा खासा, तो काफ़ी सुंदर कंट्री है वो, इंटरेस्टिंग भी है। बट लोग वाइज मुझे रशिया ज़्यादा अच्छे लगे, लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। और सेफ्टी वाइज भाई? सेफ्टी वाइज तो रशिया इज़ मच बेटर देन यूएस। रशिया बहुत सेफ है यूएस के मुकाबले। तो रशिया में वो सब नहीं होता कि चोर, जैसे आपका सामान यूएस में चोरी हो गया था। रशिया में उतना नहीं होता चोरी, ना ही वहाँ पे उतने मर्डर्स होते हैं। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट होमोसाइड रेट इन द वर्ल्ड। रशिया में वो ड्रग एडिक्ट्स और वो सब भी वो नहीं सब कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू यूएस जितना यूएस में होता है। भाई कौन सी कंट्री, किसी कंट्री में आपने रेसिज्म वगैरह फील करा कि यार आपको देखकर बोला कि इंडियन? रेसिज्म तो नहीं, मतलब स्टोर टाइप होते हैं कि इंडियंस के पास हो सकता है पैसा नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक ट्रेन थी, तो मेरे को फर्स्ट क्लास पास मिल रखा था, तो मैं फर्स्ट क्लास पास की तरफ जा रहा था, अपने फर्स्ट क्लास कैबिन की तरफ जा रहा था। तो वो कंडक्टर बोलती है मेरे को कि नहीं इधर इधर जाओ। मैंने कहा मेरा फर्स्ट क्लास कैबिन उधर है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो काइंड ऑफ रेसिज्म स्टोर टाइप हो गया कि फर्स्ट क्लास पास इसके पास कैसे आ गया। पर रशिया वाले भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस को भाई डिपोर्ट भी कर रहे हैं और वापस आ रहे इंडियंस, तो आपको इसको लेके क्या टेक है आप? पता नहीं, आजकल रशिया में ज़्यादा डिपोर्टेशन होने लग गया। मेरी पहली कंट्री रशिया थी, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने एंट्री दे दी थी। लेकिन आई थिंक मेन रीज़न है कि वॉर वाला सीन अभी जो है रशिया के अंदर, जो वॉर चल रही है नहीं चल रही, आई थिंक वो रीजन हो सकता है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इंडियन से प्यार करते हैं रशियंस, बढ़िया। हाँ प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ये है कि एक बार जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पता नहीं प्यार हमारा घट जाता है हमारे प्रति। पता नहीं, हर जगह से देखा है मैंने। ये थाईलैंड वगैरह में भी जो 8 साल पहले जो इज्जत थी, अब नहीं रही वो इज्जत। भाई ऐसी कोई कंट्री या सिटी जहाँ पर आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ, यहाँ पे तो इंडियंस होंगे नहीं, और आप वहाँ पहुँचे और आपको वहाँ भी मिल गए, ऐसी कोई कंट्री है? बहुत सारी जगह थी। अफ्रीका में पता नहीं आपको हर जगह इंडियंस मिलेंगे, एंड इंडियंस इज द रिचेस्ट कम्युनिटी देयर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।